जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने रूटीन फॉलो के ऊपर कि हम कौन सा रूटीन फॉलो करें कि मेरा एग्ज़ाम में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, कोई टेंशन ना रहे और सारी चीज़ को हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए। इसके लिए मैंने जो आपको रूटीन दिया था उसी हिसाब से मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आपको इस दिन में इतना होमवर्क कर लेना है। अलग अलग क्षेत्र दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ से उन चीज़ों को करना है। ठीक है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। जैसे कि एक दिन में, मंडे के दिन में आपके जो होमवर्क के कलेक्शन थे ये 5 थे। आपको 5 होमवर्क एक दिन में करना था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री करना था, विविध करना था, करेंट एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, जो मैंने देखा कि ल्यूसेंट और क्राउन की बुक को जब मैंने देखा ना तो कलेक्शन छिट गए हैं। जैसे ल्यूसेंट में कुछ चीज़ें इधर लिखा हुआ है, कुछ इधर लिखा हुआ है, मतलब सब छीट छाट के दिया हुआ है। तो हम बुक से नहीं देना पसंद कर रहे हैं कि हम बुक से आपको पेज बता दें, फिर क्राउन से भी आपको पेज बताना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ल्यूसेंट की तुलना में क्राउन ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें कम दी हुई हैं जो ल्यूसेंट से याद करना पड़ेगा। या तो मैं आपको वो बता दूं कि क्राउन ल्यूसेंट आप दोनों मिलकर पढ़ लीजिए, या तो मैं अपना नोट्स आपको दे दूं कि भैया नोट्स पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आने वाले 3 क्वेश्चन ही है ओल्ड हिस्ट्री से, 3 से 4 भी कहाँ, 3 ही मान लीजिए। तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। 15 पेज का मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है, 15 पेज का। तो आप उसको 3-3 पेज करते हुए 5 बार में ख़त्म कर जाइए। अच्छा खासा डे है ओल्ड हिस्ट्री के ऊपर। आपके पास 16 दिन था, अगर उस दिन से दिन आ जाता, अभी भी आपके पास 12 दिन है। तो अगर ऐसे आप कंप्लीट करेंगे तो 5 दिन में आपका ओल्ड हिस्ट्री खत्म। बस आप रिवीजन में रिपीट चलेगा, 3 बार रिपीट हो जाएगा एकदम कंठस्थ। जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं उसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, उसके 3-3 पेज करके आप याद कर जाइए। और याद करने का मतलब क्या है, मोबाइल खोले और उसमें रटत मारे गए, ऐसे नहीं पढ़ना है। याद करने का सही तरीका यही है कि आप उसको उतार के याद कीजिए। मैं भी पहले ऐसी ही थी, हर चीज़ को बुक में पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार भूल जाना। लेकिन अब उसको नहीं अपनाते हैं हम। कोई भी चीज़ अगर याद करते हैं ना तो उसको लिखते हैं। 4 बार लिखना पड़ जाए ना, 4 बार लिखते हैं, उससे कंठस्थ याद होता है। ये बात मान लीजिए कि आप सिर्फ किताब पढ़ेंगे रटेंगे तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ना हर चीज़ों को लिखना होगा। तो जो मैं दे रही हूँ आपको 3 पेज, या तो मैं आपको एक ही बार में अपना 15 पेज का नोट्स दे दूँ या 3-3 पेज करके दे दूँ, आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, तो 3 पेज का जो नोट्स देंगे उसको आप याद कर लीजिए। बस 3 पेज उतना कंठस्थ रखिएगा, कितना फ्री हो जाएगा ना। मैं गारंटी देती हूँ कि 15 वो पेज है ना, उसी में से आने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन, वही आएंगे। आराम से बनाइएगा, निश्चिंत हो जाइए। और कितने लोग तो मुझे भरोसा नहीं कर रहे कि भाई ऐसा है वैसा है, जो भी है आपकी मर्जी भाई। आप ल्यूसेंट पढ़िए या आप क्राउन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। जब हम भी तैयारी करते थे ना और मेरे पास ये कलेक्शन नहीं थे तो कितना भी पढ़ने के बाद लगता था ना अभी कम ही पढ़ा है मैंने, जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं। वो तो मैंने पेपर एनालिसिस किया तो मैंने पकड़ लिया कि हाँ क्वेश्चन का तरीका ये है तो ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप ऐसे तैयारी कर लीजिए। और आप इसको नहीं मानना चाहते तो भाई आपकी मर्जी। PT का पेपर देने का मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 बार हमने दरोगा का पेपर निकाला है। फिजिकल के में जाके मैं अनफिट हो जाती थी, लेकिन मुझे पूरा पेपर का ना पता चल गया कि पेपर क्या होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हम छटे हैं, मतलब एग्ज़ाम में नहीं छटे हैं। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसी हिसाब से भी हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो बस आप उसी हिसाब से आप बात मान के एक बार मेरे हिसाब से दे कर देखिए, ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। 15 पेज के एंशिएंट हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स हैं वो हम आपको देते हैं। आप उसको कंठस्थ कर जाइए और लिखते हुए, ये नहीं कि मोबाइल में छोड़ दिए, लिखते हुए तो आप दम मतलब एग्जाम में ना रखा हुआ है आपका क्वेश्चन, तो दम कोई छोड़ के नहीं आएंगे। और देखिए कलेक्शन भी कितना कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको मेरे नोट से करना है 3 पेज एक बार में। विविध में हम ल्यूसेंट से आपको दिए हुए हैं जो 1 से 4 चैप्टर, तो उसमें मैंने पूरा छांट दिया है, जिसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। उसको देखते हुए आप उसको छांट लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जाके टेलीग्राम पे देख लीजिएगा कि कौन कौन सा मैंने गेस किया है, उसको अपने बुक में क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से आप विविध को याद कर लीजिएगा। तो विविध का वो हिस्सा क्लियर हो जाएगा। विविध मैंने पूरा लिया है, लेकिन बहुत छांटते हुए, कभी कभी तो लेते वक्त ये लग रहा था कि जब हम इस चीज़ को वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हैं तो विविध में क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए विविध टफ नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को आप पीछे ऑलरेडी पढ़ते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो विविध का कलेक्शन और कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो विविध का क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर से मैंने आपको पुरस्कार से दिया है।
जो मेरे पास एडुटेरिया का भी रिसेंट में है मेरे पास, तो एडुटेरिया से मैंने आपको पुरस्कार वाला दिया है। इसका भी मैं आपको टेलीग्राम पे स्पेशल जो आ सकता है एग्ज़ाम में, उसका मैं इस पर रंग करके दे दूंगी आपको, कि आपको वो चीज़ याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर में याद करना है 47 पेज नंबर से 52 पेज तक, जिसका हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और यही नेम आपको इस पीडी में भी मिल जाएगा, घटना चक्र वाले में मिल जाएगा। आपके पास जो भी मैगजीन होगी ना, उसमें ये सारे करंट वाले नेम मिलेंगे। तो ये नेम अगर वहाँ मिल जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप यही किताब खरीदने आ जाएँ, आप वहाँ भी उस नाम को रंग करके मेन रख लीजिएगा कि हाँ मुझे ये याद करना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी पे बात करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी अगर कर लिए इस तरह ना, तो एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको हम देते हैं एशिया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जब बनाया ना, एनालिसिस किया, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में एशिया से 2 क्वेश्चन थे। एशिया में जो लिखा है ना, ल्यूसेंट के किताब में एशिया पे जो एक 2 पेज में रो लिखा हुआ है, उसका जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको विविध वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से 2 नंबर बन जाते हैं और एशिया से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एशिया को इस प्रकार सोचिए, पूरा एशिया, तो एशिया में जितने भी भारत के आसपास देश हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब की राज्य राजधानी आपको याद रख लेनी है। अगर रिसेंट में यहाँ पे कोई बैठा है, शपथ पथ ग्रहण किया है, कुछ उसका नाम बदला है, राजधानी में चेंजिंग हुआ है, कोई ऐसा संधि हुआ है, तो वो सब चीज़ एशिया में आएगी। वो करंट हिस्से से भी आप इसको ऐड कीजिएगा। और एशिया को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 1 लाइन जब हम एशिया में पढ़ेंगे ना, तो उस चीज़ों को हम एटलस में देखेंगे। तो एटलस में एशिया को ओपन कर लीजिए, ये रहा एशिया का 2 मैप है यहाँ पर। दोनों मैप पे ज्योग्राफिकल मैप है और पॉलिटिकल मैप है, तो दोनों मैप पे आप मिलाइएगा कौन चीज़ कहाँ है। जैसे देखिए ओब नदी वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे देखिए ओब नदी यूरोप में बहती है, कहाँ जाके गिरती है, उसको मैप से देख लीजिए ना। अगर आप ऐसे देख लीजिएगा ना मैप से, तो क्लियर, एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। और जब एग्जाम में जब आप बैठ के सोचेंगे ना, तो याद आएगा कि हाँ मैप में हम ये चीज़ देखे थे, कहाँ देखे थे, तो ऐसे देखे थे, कौन सा जल डमरू मध्य है, कौन सी जल संधि है, कौन सा पहाड़ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैप पे दिख रही है। एक लाइन इसमें पढ़िए, उस पढ़ते हुए हिस्से को यहाँ पे मैप में खोजिए। जब आप खोजेंगे ना, तो कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ एशिया, ना आपको अफ्रीका याद करना है, ना आपको ऑस्ट्रेलिया याद करना है, या आपको अमेरिका याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बने ही नहीं है। तो सोचिए सेक्शन कितना कम हो गया। और एशिया में भी आपको देखना है कर्क रेखा। कर्क रेखा में जैसे कर्क रेखा का इससे इधर वाला हिस्सा हो गया, कर्क रेखा से जो भी हमारे भारत की राजधानियां सटी हुई हैं, कौन नज़दीक सटी हुई है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, उसको मैप पे देख लीजिए। ठीक है, और विषुवत रेखा में इधर वाला देखिए, इधर कौन कौन सा देश से क्रॉस करती है, वहाँ पे कुछ खास क्या दिख रहा है, उसको बस निहार लीजिए। इधर मत जाइए विषुवत रेखा लेकर, मकर को तो छूने का काम ही नहीं है, मकर पूछता ही नहीं है, ना ही विषुवत का इधर पूछता है। तो सोचिए सेक्शन कितना कम हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसीलिए डर लगता है भाई, कलेक्शन इतने सारे हैं, जब पूछा नहीं है तो इस बार भी भरोसा करके यूँ क्यों ना मान ले कि एग्जामिनर के एसआई में पूछने का तरीका कुछ ऐसा है, क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछना है मात्र 3, उस 3 में वो यूरोप क्यों जाए भाई, उस 3 में वो इंडिया में ही रहे ना, इंडिया के एशिया में रहे, तो उसी हिसाब से सोच लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी को कीजिएगा तो आपका क्लियर। और ये रहा, आपको एशिया कर लेना है आपको ल्यूसेंट से और एटलस से। क्राउन में मैंने इसका कलेक्शन देखा थोड़ा कम है, तो वहाँ आप छोड़ सकते हैं। अब चलिए टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। टेस्ट आप जो भी दे रहे हैं आपके पास, अगर वो टेस्ट के क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करते हैं तो वो टेस्ट दीजिए, और नहीं मैच करते हैं तो मत दीजिए। तो टेस्ट आपको आराम से, आप विद्यासागर का मैंने टेस्ट देखा है, उसके टेस्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा लो लेवल है, एसआई में जैसे क्वेश्चन बने हैं उस हिसाब से यहाँ टेस्ट दिया है। तो एक दिन प्रीवियस ईयर को दीजिए, एक दिन कोई नया टेस्ट दीजिए, ऐसे ही टेस्ट दीजिए और आपका देखेगा एकदम आपका नंबर उसमें उठेगा। कितने लोग सोच रहे हैं नंबर मेरा नहीं उठ रहा है, नो टेंशन, ये जिस तरह से हम रूटीन चला रहे ना, मतलब 30 डेज में पूरा किताब का स्वाहा हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं बचने वाला है। इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो 2 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे, और कलेक्शन को मैंने कम कर दिया है तो बहुत जल्दी सब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में मैंने कहा था इतने सारे बुक्स को देख लीजिए, ये देख लीजिए। अगर कोई अभी भी तैयारी करने बैठा है, जैसे मेरे नोट्स में बहुत चीज़ों को शॉर्ट लिखा गया है, अगर वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो उसको क्राउन में देखिएगा कि उस हिस्से पे क्या लिखा है, उसका कहानी समझ लीजिएगा, फिर वापस नोट्स पे आ जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है भाई। ठीक है,
और पक्का आपको समझ में भी आ जाना है, कुछ टफ नहीं है। जैसे बताया है उसी रूट को फॉलो करते हुए क्लियर कीजिए। इस हिसाब से जब मैंने अपने क्लास में पढ़ाया तो मैक्सिमम ये सारे रूटीन को फॉलो करने में 4 घंटे लगे। हम तो आपको बोले हैं एक दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए। कोशिश करिए कि पढ़ते वक्त कोई ग्रुप बन जाए, 3-4 लोगों का ग्रुप बने और रूटीन उसमें यही फॉलो, भले कोई कुछ भी क्यों ना कहे, फॉलो इतना ही हो। ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो एग्ज़ाम में पेपर गड़बड़ होने का फुल चांसेस है, एकदम होता है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और काफ़ी बुक्स का कलेक्शन एग्ज़ाम में लेके चलते थे, दिमाग में रखता था, लेकिन दिमाग में वो प्रेशर ना भुलवा देता है या आपस में मर्ज करा देते हैं और हो जाता है कल्याण। ठीक है, और कट ऑफ ज़्यादा देना होता है। देखते हैं बिहार के ऊपर कितना केस रहता है। लोग कहता है मेरा कट ऑफ से नंबर मैच कर गया तो भी नहीं आया। समझ रहे इसका मतलब? आपको कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर देना होगा। इस बात को हम कैसे समझाएं? लोग कमेंट में कुछ भी बोल दे रहे हैं कि भाई लड़की है आरक्षण निकाल ली, ये वो, या लड़का में कोई आरक्षण निकाल लिया, कुछ नहीं है। सेलेक्टेड वही लोग पहुँच रहे हैं जो कट ऑफ दे रहे हैं, जितना दिखाता है उससे 20 नंबर ज़्यादा। इस बात को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही तैयारी कीजिए कि हम कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा जाएं और हमारा रिज़ल्ट रखा रहे, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भाई ज्वाइन होइए। अभी भी टेलीग्राम पे उतने लोग नहीं हैं जितना मतलब वीडियो को देख रहे हैं, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ हम सारा PDF डालेंगे। आपको ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं इवनिंग में, संडे के इवनिंग में हम डाल देंगे। हर नाइट को हम आपको इवनिंग टू नाइट के बीच में आपको होमवर्क दे लेंगे, क्योंकि हम भी अपने पर ऐसा ही करते थे। रात में ही अपना होमवर्क रख लेंगे कि हम अगला दिन क्या करने वाले हैं। सुबह उठ के होमवर्क नहीं, रात में ही फिक्स हो जाएगी होमवर्क ये करना है मुझे सुबह से, क्योंकि उस तरह हम तैयार रहेंगे ना। कितने लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो वो रात ही से अपना रूटीन फॉलो कर देंगे, या कितने लोग सुबह में पढ़ना पसंद कर देंगे तो सुबह रूटीन फॉलो कर लेंगे। तो हम हमेशा इवनिंग में आपको होमवर्क का रूटीन दे देंगे, PDF अपने टेलीग्राम पे दे देंगे। उतना कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा, श्योर है रिजल्ट हो जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।